हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई के लिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची। इसमें आपको रोज़ अलग अलग टॉपिक की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, घड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें आपको घड़े के पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका आंसर होगा कुंभ। कुंभ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तर तर का मतलब होता है गीला। तर का मतलब होता है गीला गीला। और दरिद्र का मतलब आप जानते हैं गरीब। गरीब। और इसका एक अच्छा वर्ड होता है अकिंचन। अकिंचन। ठीक है। और ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुधाकर। सुधाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो इसमें आपको बताना है कि सुधाकर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो सुधाकर का चपला। चपला होता है बिजली का। स्वर्ण का होता है सोना। चंद्रमा। चंद्रमा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कदली। कदली, इसमें एक ये बहुत अच्छा वो वर्ड मिल गया हमको। कदली होता है केले का पर्यायवाची। केला का पर्यायवाची कदली होता है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाय का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा है गाय का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। नहीं पूछा गया हमसे। ठीक है। तो गौरी हमारा गाय का पर्यायवाची होता है। धेनु भी होता है, भद्रा भी होता है। तो क्या नहीं होता है? खगेश। खगेश हमारा गाय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। खगेश। फिर खगेश किसका पर्यायवाची है? खगेश है गरुड़ का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? खगेश गरुड़ का पर्यायवाची है। इसको ध्यान रखिएगा, आप नोट करते रहिएगा जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, निम्न में तम किसका पर्यायवाची है? तो इसमें आपको बताना है तम किसका पर्यायवाची है। तो वृक्ष। वृक्ष तो नहीं होगा इसका उत्तर। जंगल। जंगल भी नहीं हो सकता है। अंधकार। अंधकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंगल के मैं कुछ आपको पर्यायवाची और बता दे रहा हूँ, जैसे कि कानन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, विपिन। एक आरण्य होता है, आरण्य हो जाएगा। ये हमारे कुछ पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर अंधकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें आपको तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो हमारा क्या आंसर होगा? जलाशय तो होता है, तड़ाक भी तालाब का पर्यायवाची है, सर भी तालाब का पर्यायवाची है। तो करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा सुग्गा। सुग्गा किसका पर्यायवाची होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुग्गा तोता का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? तोता का। ठीक है। और इसमें कुछ वर्ड और होते हैं, जैसे कि तोता का एक और पर्यायवाची होता है सुआ। ये इंपॉर्टेंट होता है, आया था पेपर में। ठीक है। एक सुख होता है, सुख। सुख होता है तोते का पर्यायवाची। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से देवता का पर्यायवाची कौन सा है? देवता का पर्यायवाची बताना। तो ये तो इजी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? सुर हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची सुर हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ वर्ड है, जैसे क्षीर। क्षीर किसका पर्यायवाची होता है? क्षीर जो होता है दूध का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? दूध का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक ऑप्शन दिया है निशाचर। निशाचर किसका पर्यायवाची होता है? तो असुर का होता है। असुर, राक्षस। ठीक है। निशाचर ये सब किसके हैं? असुर के पर्यायवाची है। पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है। पीयूष किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महिला का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको बताना महिला का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो महिला का पर्यायवाची रमणी तो महिला का पर्यायवाची होता है। वनिता भी होता है। वामा भी महिला का पर्यायवाची होता है। ठीक है। एक महिला का पर्यायवाची और होता है जिसे हम लोग कहते हैं ललना।
ललना भी महिला का पर्यायवाची होता है। तो हमारा इसमें इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समरस। अब समरस किसका पर्यायवाची होता है? समरस जो होता है नमक का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? नमक का पर्यायवाची होता है समरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नाव का पर्यायवाची है। नाव का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। तो नाव का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा, हमारा करेक्ट उत्तर तरणी हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तरणी। ठीक है, और ये हमने आपको अभी बताया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मिला था ललना। ललना हमारा महिला का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? महिला, स्त्री, ललना। ठीक है, ये हमारा महिला का पर्यायवाची होता है। ठीक, एक अपगा होता है। ठीक है, अपगा ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सी। अपगा, अपगा किसका पर्यायवाची होता है? ये नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अपगा जो है नदी का पर्यायवाची होता है, और तटनी भी नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तरनी नाव का पर्यायवाची होता है। तरनी के और भी वो है एग्जाम्पल, एक पतंग नाव का पर्यायवाची होता है, पतंग। ठीक है, पतंग कर लीजिए, नौका कर लीजिए, ये भी नाव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये भी नाव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पार्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताना। तो आपने पढ़ा ही होगा, उमा पार्वती का पर्यायवाची होता है, गौरी भी होगा दिख रहा है, गिरजा पार्वती का पर्यायवाची है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर। कर हमारा पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कर किसका पर्यायवाची है? ये हाथ का पर्यायवाची होता है, हाथ का। ठीक है, किसका पर्यायवाची है? ये हाथ का पर्यायवाची है, हाथ का। और एक होता है हस्त। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द में कर का भिन्नार्थक शब्द आ जाता है, तो कर का मतलब होता है कर्ज भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हाथ का पर्यायवाची भी है और कर का भिन्नार्थक। कर का अगर भिन्नार्थक शब्द पूछे तो एक कर्ज भी हो सकता है, इसका दूसरा आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। मैं इसके ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर आप लोग ही कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ओके। जिसने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।